हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रस विज्ञान की। ठीक है, कि जो रस का है वो अर्थ क्या होता है ना, और रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं, और कौन से रस में जो है कौन सा पंचभौतिक संगठन वो है पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम थोड़ा सा रस पंचक के बारे में भी इसके अंदर परिचय हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी साथियों को ध्यान से इस वीडियो को देखना है और अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल लिंक की जो लिंक है उससे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, तो आपको वहां पर जो है समय समय पर जो भी अपडेट आते हैं वो आपको वहां पर मिलते रहते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रस की। ठीक है, तो चरक जी हैं, उन्होंने बोला है रसना तो रस है, यानी रसना, रसना जिसे ग्रहण करती है, यानी रसना का मतलब यहाँ पर हुआ जिव्या से, है ना। ठीक है, जो जीव है ना, तो जीव जिसको ग्रहण करती है उसी को क्या कहते हैं, रस कहते हैं, उसी को रस कहते हैं। ठीक है, रसना जिसे ग्रहण करती है उसी को रस कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करेंगे रस के प्रकार, है ना, मुख्य रूप से कितने होते हैं। तो रस के प्रकार, है ना, मुख्य रूप से जो है दोस्तों 6 प्रकार के रस बताए गए हैं। ठीक है, उनके अंदर मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। ठीक है, ये 6 मेनली जो है रसों के प्रकार हैं। ये द्रव्य गुण का आपका टॉपिक है दोस्तों, है ना, तो आपको ठीक से इसको देखना है। इसके बाद में क्या होता है कि यदि जो मधुर है, जो मधुर रस है उसके उदाहरण की हम बात करेंगे, है ना। जो मधुर रस है वो किसमें मिलेगा, तो मधुर रस है वो द्राक्षा में मिलेगा, जो कि आपके दाग दाग को बोल सकते हैं। ठीक है, और खजूर, यानी जो खजूर होता है उसके अंदर भी मधुर जो है, मधुर का मतलब हो गया सामान्य रूप से मीठा, सामान्य रूप से मधुर का मतलब हम यहाँ पर मीठे से समझते हैं। ठीक है, अम्ल, अम्ल का मतलब यहाँ पर होगा दोस्तों खट्टा। ठीक है, और खट्टे के अंदर जैसे आपका उदाहरण हो गया नींबू। ठीक, नींबू, और जो आमल की है, यदि द्रव्यों में बात करें तो आमल की यहाँ पर आपका हो जाएगा, अम्ल का मतलब यहाँ पर खट्टा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे लवण की, लवण यानी लवणीय। ठीक है, तो लवणीय क्या होता है, नमक, जैसे सेंधव नमक वगैरह बोल सकते हैं हम, लवणीय, या इसको बोल सकते हैं खारा। ठीक है, उसके बाद में आता है कटु, कटु का मतलब होता है दोस्तों, साधारण भाषा में हम बोलते हैं इसको चपरा। ठीक है, तो जैसे मरीच हो गई, सौंठ हो गई, है ना, सौंठ को बोलते हैं सुंठी, सुंठी हो गई, तो ये आदि जो है कटु के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम तिक्त की, तो तिक्त क्या होता है, कड़वा, तिक्त क्या होता है, कड़वा, ये जैसे नींब, ठीक है, और चिरायता, और कसा यानी कसीला। ठीक है, अब कसीले कौन कौन सी चीज होती है, जैसे हम द्रव्यों में बात करेंगे तो हरित की विविध की, हरित की विविध की। ठीक है, ये जो है इस इनके उदाहरण हो गए। ठीक है, यानी आपके 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। ठीक है, अब हम इसके बाद में बात करेंगे पंच भौतिक संगठन की, रसों के अंदर पंच भौतिक जो संगठन है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, रस व पंच भौतिक
संगठन। ठीक है, तो पंचभौतिक संगठन कौन कौन से होते हैं आप जानते हो, पंचमहाभूत। ठीक है, पंचमहाभूतों के अंदर आती है आपके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये आपके 5 महाभूत होते हैं। तो कौन से रस में कौन से महाभूत की प्रधानता रहती है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है साथियों। हाँ, तो सबके पहले हम बात करेंगे मधुर। एक साइड हम मधुर लिख देते हैं, सारे रसों के नाम लिख देते हैं। ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण। आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। ठीक है, कटु, तिक्त और कसाय। अब इसकी हम ट्रिक भी बता देंगे आपको थोड़ा, अगर आप समझोगे तो। बाकी एक बार देख लेते हैं ना। मधुर, मधुर के अंदर जो है दोस्तों, सबके पहले हम बात करें तो जल और पृथ्वी की जो है प्रधानता रहती है। 5 भौतिक संगठनों में बात करें तो, है ना, जल और पृथ्वी की। ठीक है, यदि अम्ल के अंदर बात करें, यदि हम अम्ल के अंदर बात करते हैं तो यहां पर जो है दोस्तों आपके अग्नि और जल की प्रधानता होती है। ठीक है, अग्नि और जल की। लवण के अंदर हम बात करें तो अग्नि और पृथ्वी की प्रधानता होती है। कटु के अंदर अग्नि, ठीक है, और वायु, वायु, आकाश और पृथ्वी। ठीक है, तो ये मधुर के अंदर जो है महाभूत कौन सा होता है, जल और पृथ्वी होती है। अम्ल के अंदर अग्नि और जल होता है। लवण के अंदर अग्नि और पृथ्वी होगा। कटु के अंदर अग्नि वायु होगा। तिक्त के अंदर आकाश वायु और कसाय के अंदर पृथ्वी और वायु। जो आपका 5 भौतिक जो है संगठन है वो इसके अंदर पाया जाता है मेनली। ठीक है, ये अब आपको कैसे याद रखना है इसके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ, है ना। सबके पहले जो है आपको जो तरीका है ना दोस्तों वो याद रखना पड़ेगा, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए आपको सबके पहले इस सीक्वेंस में ये आपको याद रखने, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ठीक है, ये जो है दोस्तों आपकी जो एग्जाम होगी बाद में, जो परमानेंट, आपको पता है परमानेंट एग्जाम से आगे की भर्ती होगी, वहां पे भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबके पहले याद रखना है, ये जो सीक्वेंस है उसी हिसाब से आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है पृथ्वी प्लस जल, कि मधुर रस के अंदर पृथ्वी और जल होंगे। ये आपने याद कर लिया तो आपका जो है नीचे के सारे 5 आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप पृथ्वी और जल लिखेंगे तो यहाँ पर आपको अग्नि लिखना है जस्ट नीचे। अग्नि को कितनी बार लिखना है, आपको 3 बार अग्नि लिखना है। ठीक है, यह अग्नि होगी। अब जैसे ही अग्नि खत्म होगी वहीं से आपको वायु को भी 3 बार लिखना है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको वायु को 3 बार लिखना है, राइट। इसके बाद में आपको क्या करना है, ऊपर जल लिखा हुआ है पहले, तो पहले आप यहाँ पर जल लिखोगे और जल के बाद में पृथ्वी है तो यहाँ पर आप पृथ्वी लिखोगे, राइट। ठीक है, अब कौन सा महाभूत है जो हमने यूज नहीं किया, तो वो है आकाश। और जो हमने फर्स्ट टाइम लिखा था पृथ्वी, उसको भी लास्ट में लिख देंगे हम पृथ्वी। ठीक है, तो यही तरीका दोस्तों एक इसको याद रखने का, इसके अलावा और कोई आपको जो है तरीका यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम दोस्तों जो मेन चीज है, एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे आपको जनरली आपको याद भी रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा रस के अंदर टॉपिक होगा वो होगा रसों के कर्म। ठीक है, रस के कर्म।
अब रस होते हैं 6। छह रस होते हैं, मधुर, मधुर अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। ये आपके 6 जो है आपके रस होते हैं, ठीक है। तो कर्मों के अंदर क्या है आपको जो है सीधा याद रखना है ना, कि जो ऊपर के तीनों है रस, मधुर अम्ल लवण, ये क्या करेंगे, कफ को बढ़ाएंगे। क्या करते हैं, कफ वर्धक यानी कफ को बढ़ाते हैं, ठीक है। और कफ को तो बढ़ाएंगे और बात को कम करेंगे। क्या, कफ को बढ़ाया और बात को कम किया, राइट। इन्होंने कफ को बढ़ाया और बात को क्या किया, कम किया, ठीक है। तो ये नीचे वाले रस क्या करेंगे भाई, जब ऊपर के तीनों ने कफ को बढ़ाया और बात को घटाया, तो नीचे वाले तीनों रस क्या करेंगे, ये उनका उल्टा कर देंगे। कफ को तो ये घटा देंगे और बात को बढ़ा देंगे, और बात को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। यानी कफ को कम करेंगे यानी कफ सामक हो गया, और बात का वर्धन करेंगे यानी बात को बढ़ाने वाले हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा बचता है पित्त। तो पित्त के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये है अम्ल लवण और कटु, ये तीनों, ठीक है। अम्ल लवण और कटु ये तीनों क्या करेंगे, पित्त को बढ़ाएंगे यानी पित्त का वर्धन करेंगे। बाकी के बच्चे कौन कौन, एक हमारा मधुर बच गया, तिक्त बचा और कसाय बचा। ये क्या करते हैं, पित्त को घटाते हैं यानी पित्त का शमन करते हैं, ठीक है। पित्त का शमन, पित्त शामक कौन कौन से हुए, मधुर, तिक्त और कसाय। तो ये आपके हो गए हैं रस के कर्म, कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद में है जो वीर्य की ओर बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी यहाँ पे, है ना। शीत वीर्य और उष्ण वीर्य के बारे में, है ना। तो जो आपके वो भी क्या इसी से रिलेटिव है थोड़ा, है ना। जो आपके रस थे कि मधुर, तिक्त और कसाय, जो क्या कर रहे थे, आपके पित्त का शमन कर रहे थे यानी पित्त को घटा रहे थे। ये क्या कर रहे थे, पित्त का शमन कर रहे थे यानी पित्त को घटा रहे थे। और 3 जो रस थे आपके, वो कौन कौन से थे, वो थे अम्ल, लवण और कटु। अम्ल लवण और कटु, तो ये क्या कर रहे थे, ये जो है पित्त को बढ़ा रहे थे यानी पित्त वर्धक थे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जो पित्त का शमन करेंगे, जो भी रस है जो पित्त का शमन करेंगे वो कैसे होंगे, वो शीत वीर्य होंगे। उनका वीर्य कैसा होगा, शीत वीर्य होगा, ठीक है। यानी जो पित्त को कम करेगा यानी तो वो शीत वीर्य होंगे। और जो पित्त को बढ़ाएंगे, जो भी रस है वो पित्त को बढ़ाएंगे, उनका वीर्य कैसे होगा, उनका वीर्य हमेशा उष्ण मिलेगा आपको, उष्ण वीर्य उनका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना था। अब जैसा मैंने वीडियो में बोला था, थोड़ा रस पंचक के बारे में भी हम इसके अंदर वीडियो के अंदर देखेंगे, है ना। तो रस पंचक, रस पंचक, रस पंचक के अंदर इसमें लिखा हुआ है कि 5 चीजें इसके अंदर आएगी। पंचक का मतलब 5। तो इसके अंदर आता है आपका रस, एक मिनट, हाँ, इसके अंदर 5 चीजें कौन कौन सी, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। ये 5 चीजें रस पंचक के अंदर आती है, ठीक है।
कोई भी द्रव्य है यदि उसका रस, रस हमने अच्छे पढ़े, यदि कोई भी द्रव्य है यदि उसका रस मधुर है, उदाहरण के लिए उसका रस मधुर है ना, उसका रस कैसा है, मधुर। यदि उसका रस मधुर है तो उसका गुण है वो 99% हमेशा गुरु होगा, गुरु और स्निग्ध होगा। 99% उसका जो है गुण गुरु और स्निग्ध होगा। और यदि उसका रस मधुर है तो गारंटी है कि 99% उसका वीर्य भी शीत ही होगा, उसका वीर्य भी शीत ही होगा। और यदि शीत वीर्य है, शीत वीर्य है और रस मधुर है तो उसका विपाक भी मधुर ही होगा, उसका विपाक भी मधुर ही होगा। और प्रभाव की बात करें, यदि उसका शीत वीर्य है, उसका रस मधुर है तो वो हमेशा कफ को बढ़ाएगा, यानी कफ वर्धक होगा, कफ वर्धक होगा और वात पित्त शामक होगा, वात पित्त शामक होगा। जो भी द्रव्य है उसका यदि रस मधुर है, वीर्य शीत है, विपाक मधुर है तो 99% गारंटी है कि उसका प्रभाव है वो कफ को बढ़ाने वाला होगा और वात और पित्त को जो है कम करने वाला होगा। ठीक है, तो ये था आपके रसपंचक के बारे में थोड़ा सा परिचय, है ना। अब इसी के ऊपर हम एक तो आपको जो है द्रव्य लेकर उनका उदाहरण दे देते हैं ना। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपकी कुछ हेल्प होती है हमारी वीडियो की वजह से, तो अपने साथियों के साथ में शेयर करना ना भूलें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को आपको लाइक करना है। यदि आपको अच्छी लगती है तो कर दीजिए, अच्छी नहीं लगती है, हेल्प नहीं होती है तो मत कीजिए, है ना। एक दो डिजीज को हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ले लेंगे, है ना। जैसे हम सबके पहले बात करेंगे नारियल की, नारियल के ना, जैसे हमने लिया नारियल। अब नारियल को हमने ऊपर पढ़ चुके हैं नारियल के बारे में कि नारियल कैसा होता है, मधुर होता है। ठीक है, मधुर रस के अंदर हमने इसका उदाहरण लिया था नारियल का, मधुर रस के अंदर हमने इसका उदाहरण लिया था। यदि नारियल है मधुर है, ये लो मधुर, ये इसका क्या हो गया, रस हो गया, रस इसका मधुर हो गया। ठीक है, अब हमने देखा था कि जिसका रस मधुर होगा, जिसका रस मधुर होगा उसका जो है गुण है वो गुरु होगा, उसका गुण कैसा होगा, गुरु और स्निग्ध होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, गुरु और स्निग्ध इसका गुण है। उसके बाद में हमने देखा था वीर्य, कि इसका वीर्य जो है यदि रस मधुर है तो इसका वीर्य शीत होना चाहिए, बिल्कुल शीत ही इसका वीर्य है, राइट। अब विपाक की बात करेंगे, यदि इसका रस मधुर है, शीत वीर्य है तो विपाक भी कैसा होना चाहिए, मधुर ही होना चाहिए, तो इसका विपाक मधुर है, राइट। ठीक है, और प्रभाव इसका कफ वर्धक है, ये लो, इसका प्रभाव कैसा है, कफ वर्धक है। ठीक है, नहीं समझ में आया, चलो ठीक है, एक और हम इसका उदाहरण ले लेते हैं, एक और हम द्रव्य लेंगे, हम लेंगे नींब, निम्ब ले लेते हैं। ठीक है, निम्ब। अब निम्ब का उदाहरण याद करो, हमने ऊपर वीडियो में किसके अंदर लिया था, बताओ। निम्ब का उदाहरण हमने लिया था तिक्त रस के अंदर। कौन से रस के अंदर, तिक्त रस के अंदर। इसके निम्ब की रस, गुण, वीर्य, वीर्य, विपाक और प्रभाव। ठीक है, इन 5 चीजों के बारे में देखेंगे, है ना। तो इसका रस कैसा था, निम्ब का रस हमने उदाहरण लिया था ऊपर तिक्त के अंदर। आपको पता होगा कि जो निम्ब है उसका रस कैसा होता है, तिक्त होता है। ठीक है, अब इसका रस है जो है तिक्त होता है। अब तिक्त होता है यानी कि ये पित्त को कम करता है, यानी कि प्रभाव हो गया इसका पित्त शामक। ठीक है, ऊपर हमने देखा था पित्त को कम करेंगे कौन कौन से, एक करेगा मधुर, एक करेगा तिक्त और एक करेगा कसाई। ये तीनों क्या है, पित्त को कम करते हैं, तो ये हो गया पित्त शामक, इसका प्रभाव हो गया। इसका रस हो गया यहाँ पर तिक्त निम्ब का, और
इसका जो गुण है वो यहाँ पर हो जाएगा आपके शीत और लघु, यहाँ पर हो जाएगा, लिख सकते हैं लघु, ठीक है। लघु इसका गुण हो जाएगा, लघु गुण होगा, तिक्त इसका यह है तो इसका वीर्य भी शीत हो जाएगा। शीत वीर्य क्यों होगा? क्योंकि इसका प्रभाव है पित्त का समन करना, पित्त का समन करना इसका प्रभाव है, ठीक है। और विपाक, विपाक इसका होगा कटु, इसका विपाक है वो कटु होगा। कटु क्यों होगा? क्योंकि इसका रस है वो है तिक्त है, ठीक है। इसका रस कैसा है? तिक्त है। तिक्त का मतलब कड़वा, भाई इसका जो है रस तिक्त है तो विपाक ऑटोमेटिकली इसका कटु विपाक होगा ही होगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको समझ सकते हो रस पंचक को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रस पंचक। अब आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के अंदर आपको कमेंट करना है कि आप किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, उसी टॉपिक के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी अपने साथियों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। वहां पर आपको समय